बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ कुशादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। तो ये जी ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने रामी और मिरहा से। तो ये दोनों तैयार हैं, दोनों बहनें जाने के लिए, और हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी। तो थोड़ा सा आपके लिए सस्पेंस है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप ज़रूर जान जाएंगे हमारे रास्ते देखकर, तो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो उनमें आपको आइडिया उनको देखकर हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैं आगे जाके आपको बता भी दूँगी। ये क्या कर रही हो? शूज़ नहीं उतारने रामी? नहीं बेटा, अब जाना नहीं है। रामी ने जाना है। रामी को ये जवाब ही नहीं दे रही। और ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं सब, फाइनली सारी फैमिली, और हम जा रहे हैं। और ये रामीन मज़ा कर रही है। म्यूज़िक लगा हुआ था तो उसे सुन सुन के आंखें देखे कैसे बना रही है। मुंह के स्टाइल चेक करें इसके, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसे नज़र बद से बचाए। ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, इसको बुखार था बहुत ज़्यादा। मौसम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब ये ठीक है, लेकिन ये जब इसे गुस्सा आता है या किसी चीज़ से चिढ़ती है तो बहुत ज़्यादा रोती है, ये बहुत ज़्यादा चीखती है। तो अब खुश थी, इस दिन खुश थी, इस दिन काफ़ी बेहतर थी पहले से। तो अल्लाह पाक बच्चों को तो कुछ ना करे, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ऐसी बीमारी ना लगाए जिससे बच्चा तंग हो जाए, परेशान हो जाए। अल्लाह पाक रहम करे हम पर, हमारी बच्चों पर। और ये मोहम्मद मूसा बैठा हुआ था, उसे भी बहुत एक्साइटमेंट थी जाने की, और मायदा बैठी हुई थी, और आराम से बैठे थे तीनों बच्चे, और रामी लगी हुई है कुछ ना कुछ करने। कभी अपने शूज़ उतार रही थी ये, और कभी पहन रही थी, तो उसे समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या। और कभी आगे जा रही थी और कभी पीछे जा रही थी, पीछे बैठना है कभी आगे बैठना है। तो बस ऐसे ही है बच्चों के साथ। तो ये घर की रौनक है। तो ये आजकल बीमार थी तो इसकी वजह से सब बड़े बहुत परेशान थे। तो पता नहीं क्या हो गया इसे, इतनी दवाइयाँ लगी थी इस वजह से। और ये देखें, ये आप यकीनन यहाँ से पहचान जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हम जा रहे हैं फैसलाबाद। मेरी बर्थ प्लेस है, मेरी जाए पैदाइश है फैसलाबाद, मेरा ननिहाल है, मेरे मामू सब वहीं रहते हैं। तो हम वहाँ जा रहे थे अपने नाना जी के घर। तो पुरानी यादें याद आ जाती हैं बचपन की, बचपन का गुज़रा हुआ ज़माना। तो अल्लाह का शुक्र है। ये देखें, हम मोटरवे पे एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे अब स्टार्टिंग हो गई है कि हम अपने सफ़र पे रवां दवां हैं और अपनी मंज़िल की तरफ गामज़न है। अल्लाह खैर आफ़ियत से हमें अपनी मंज़िल पे ले जाए और वापस भी खैर आफ़ियत से आ जाएं। तो फाइनली आ भी गए थे। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैर आफ़ियत से वापस घर आ गए थे। रात लेट नाइट ही आए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जी गर्मियों की आमद है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा थी, अब कुछ दिनों से महसूस हो रही है, कहीं बारिशें हुई तो उस वजह से कम है। और ये देखें रामीन ग्लासेस लगा रही है मूसा के, और चेक कर रही है मुझे भी दो, मैं भी लगाऊं भाई। अभी ये बोलती कम है, थोड़ा थोड़ा बोलती है, तो जो बोलती है अच्छा लगता है। और ये रास्ते में एक हमें शादी की कार मिली थी, हम रास्ते में गाड़ियाँ ही गिनते गए थे, मोटरवे से उतरते भी और मोटरवे पे भी। इतनी शादियाँ थी कि गाड़ियाँ गिनते गिनते 22 से ज़्यादा ही गिन ली थी। और ये रामीन लेज़ खा रही थी अपनी मम्मा से लेके, तो मैं उसे कह रही थी मुझे भी दो, तो देखती हूँ कि देती है या नहीं। दे तो देती है, लेकिन अभी ये ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं उसे ऐसे कह रही थी, तो दे दी मुझे भी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बेहतर हो रही है, वापस अपनी रूटीन पे आ रही है, हंसी खुशी। अल्लाह पाक इसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये मोहम्मद मूसा भी इंजॉय कर रहा है। इसके मामू ने इनको चीज़ें ले दी थी, तो ये वो लगे हुए हैं खाने। लेज़ ली थी और जूसेस थे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं
अपने ननिहाल में। और ये इनका खेलने का ग्राउंड है और साथ ही कब्रिस्तान है, ये वाला कब्रिस्तान है। यहाँ मेरे नाना जी नानी जी दफन है। ये देखें, अल्लाह पाक इन सब को जो वफ़ात पा चुके हैं करवर करवर जन्नत नसीब अता फ़रमाए, इनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए और अज़ाब कब्र से बचाए। और ये गाँव में हम, ये असल में टाउन है, गाँव भी नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा टाउन है। जब हम बचपन में यहाँ रहते थे तो ये इतना था, छोटा था, तो अब बहुत बड़ा हो गया है। और ये खाना शुरू हो गया था, खाना लगा दिया गया था क्योंकि हम लेट थे, थोड़ा हो गए, तो हमें 3 बज गए थे, तो ये इसलिए खाना रेडी था, तो फ़ौरन से पहले उन्होंने खाना लगाया क्योंकि हमारे जाने पे फ़ौरन खाना रख दिया था। और वो वेट भी कर रहे थे, बार बार कॉल करके पूछ रहे, तो इसलिए कहा था कि आप हाँ खाना लगा दें। सब हमारी वजह से भी इंतज़ार कर रहे थे। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, कटलेट से और चिकन बोटी थी, रायते 2 तरह के थे, प्लेन योगर्ट वाला रायता था और एक दही बड़े थे, और साथ में चावल थे चिकन वाले, सालन था, मटर कीमा, सभी कुछ अच्छा बना हुआ था। और मीठे में खीर बनी हुई थी। और ये हमारे ननिहाल में देखें कितनी अच्छी मेरे मामू ने दीवार पे, वॉल पे अच्छी डेकोरेशन की हुई है पौधों की, बहुत अच्छा लगता है ये सीन। और ये इन्होंने आगे से आगे बढ़ाए ही हैं, तो ये बहुत अच्छा व्यू लगता है घर में एंटर होते ही। आपने बताना है ये आप लोगों को कैसी लगी। ये डेकोरेशन उन्होंने की हुई है, उनको गार्डनिंग का असल में बहुत शौक़ है। बचपन में जब हम होते थे, मैं यहाँ रहती थी, तो बचपन मैंने यहाँ गुजारा हुआ है, तो वो पौधे बहुत ज़्यादा लगाते थे घर में। ये बैठे हुए हैं बड़े मामू और साथ में वकास भाई और मुबशर भाई लेटे हुए बातें कर रहे हैं, खाने के बाद गपशप लगा रहे हैं। ये मेरे बड़े मामू हैं और हम सब लेडीज़ भी बैठी हुई बातें कर रही थी। सब मिलते हैं तो फिर मज़ा आता है, बैठ जाते हैं बातें करने, एक दूसरे के साथ गप्पे लगाने, क्योंकि टाइम तो ऐसा मिलता नहीं कि बंदा जाए। टाइम मतलब आजकल क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट किस लिए है कि हमारे बच्चे स्कूलों में हैं, टाइम मिलता नहीं है कि ऐसा जाएँ, जब छुट्टियां हों तो फिर ही जाना होता है। और ये बाहर बच्चा पार्टी खेल रहे थे, अनाबिया है, शानज़े है और ये अरहम है, ये देखें। और ये बड़े जो हैं वो चाय पी रहे थे, साथ साथ लूडो की भी उन्होंने एक गेम लगाई थी सब ने भाइयों ने, आकाश भाई, मुबशर और एहतशाम भाई थे और भाभी थी, ये चारों खेल रहे थे। सब ने अपनी अपनी गेम में लगे हुए थे कि किसकी मैंने माननी है। ये एहतशाम भाई हैं, मेरी भाभी के भाई हैं ये, तो ये कितने नंबर मुझे आने चाहिए और कितने नंबर आएंगे तो ये मरेगी तो वो मरेगी, बस ऐसे ही लगे हुए थे एक दूसरे के पीछे। ये मोहम्मद फ़हील सो गया था यहाँ पे आके, क्योंकि दोपहर से ज़्यादा टाइम हो चुका था और इसे नींद आई हुई थी। और एक ये व्यू मैंने लिया था अपने मामू के कमरे का, और ये मामू मोबाइल पे लगे हुए हैं। और जी ये हम निकल आए हैं वापस, ये हम डी ग्राउंड में घूम रहे थे, वहाँ से हमने जाना था एक बेकरी पे, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, अब्बू के लिए बिस्किट लेने थे, तो शुगर के मरीज़ हैं तो उनके लिए बिस्किट चाहिए थे। पिछली दफ़ा जब गए थे तो लिए थे, तो उनको बहुत पसंद आए थे, तो वो भाई कह रहे थे कि उनके लिए बिस्किट लेके जाने हैं। तो ये हम बाज़ार में घूम रहे हैं, ये वो एरिया डी ग्राउंड एरिया है, यहाँ का बहुत अच्छा इलाका है और बहुत मशहूर इलाका है FSD का। डी ग्राउंड अब तो बहुत सी ऐसे इलाके बन गए जो हमने नहीं अभी देखे। या ये द बेकर्स इन, इस शॉप पे हम गए थे जहाँ से बिस्किट लिए थे। और ये वो शॉप है जहाँ से हम बहुत पहले मतलब अपनी शादी से भी पहले जाते थे और यहाँ से केक लेते थे। फ़ायदा मेरी कज़न, जो मैंने पिछले एक व्लॉग में ज़िक्र किया था कि वो उस दुनिया में नहीं है, उसके साथ जाते थे। असल में उसके साथ बहुत सी यादें हैं इस शहर की, तो उसके साथ जाते थे, तो यहाँ से केक लेते थे। जब भी हमने अपने घर वापस आना होता था तो केक यहाँ से ज़रूर लेके आते थे। केक इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखें
ये इतने ज़बरदस्त केक थे इनके पास और मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी में थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वो थी ये केक, ये देखिए डार्क चॉकलेट केक थे, कप केक थे, बहुत सी वैरायटी थी, बहुत सी वैरायटी थी इनके पास। और ये देखिए ये केक्स हैं जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए और ये पैक करवा लिए थे बिस्किट, और ये हम निकलने लगे थे और हमें रात का काफ़ी टाइम हो गया था यहीं पे, तो ये हम वापसी के लिए निकलने लगे थे। तो रामीन के लिए कुछ एक आध शर्ट देखनी थी, उसके पास एक स्कर्ट था, तो उस स्कर्ट के लिए हमें एक शर्ट चाहिए थी। हमने सोचा चलो जाते जाते यहाँ से चेक कर लेते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फ़िलहाल फिर आखिर नहीं मिली हमें। तो फिर हमने कहा चलो नेक्स्ट फिर सही, क्योंकि अभी ईद आ रही है, ईद के लिए करनी है शॉपिंग बच्चों की, तो चलो फिर सही। ये देखिए ये कुछ दुकानों के हमने विज़िट किए थे, तो कुछ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो चाह रही थी, भाभी चाह रही थी कुछ बाजुओं पे स्टाइल हो, कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ नाइस हो जाए, लेकिन नहीं मिल रहा था क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो ये सेम सेम सी दिखा रहे थे, जिस शॉप पे हम गए थे तो उन्होंने सेम ही शर्ट्स दिखाई थी, तो इसे छोड़ दिया। और लेट नाइट भी थे हम काफ़ी, घर भी पहुंचना था वापस, 1.5 घंटे की ड्राइव पे, मोटरवे से हमें 1.5 घंटा तो लाजमी लग जाता है आते हुए वापस। तो इसलिए फिर यही था कि चलते हैं वापस, इतनी लेट हो रहे हैं तो फिर सही इंशाल्लाह। और आपने मुझे बताना है कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो ये देखें एक जगह फिर यही वाली शर्ट हमें दिखा रहे थे, जिस भी शॉप पे गए ये वाली शर्ट थी, अलग देखने को अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ डिफरेंट चाहिए था कि इसके बाजू पे कुछ डिज़ाइनिंग हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ नई हो चीज़। तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं मिल रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं यही है। फिर हमने खैर इनको छोड़ा बाय बाय, कहा कि नहीं हमें ऐसी नहीं चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देख लेंगे। और देखने की तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जो फ़र्स्ट लुक होती है वो नहीं लग रहा था कि फ़र्स्ट लुक में जो पसंद आ जाए, नहीं वो नहीं हमें नज़र आई थी। तो खैर ये हम आ गए अब गाड़ी में बैठने के लिए कि वापस चलें, और बच्चे वेट कर रहे थे गाड़ी में बैठे। और ये देखिए हम शहर से निकल आए हैं, तो ये देखिए अब हम मोटरवे पे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंचने वाले हैं, मोटरवे से अभी उतरने वाले हैं। तो फिर हम आगे हमारा घर इंशाल्लाह 5 मिनट में ही आ जाता है, 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे आ जाता है। तो ये मोटरवे की सहूलत बहुत ज़्यादा है, जो हमारा सफ़र गुज़रता है मोटरवे पे सब के लिए, हमारे सब घर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इजी भी होता है और जल्दी गुज़र जाता है। तो थैंक गॉड जिसने भी ये बनाया है मोटरवे, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और वीडियो ब्लॉग और कुकिंग के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।